इस पौधे का नाम है नागदौन। नागदौन के पौधे के कई फायदे होते हैं फ्रेंड, जिनमें इसमें कई ऐसे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की शक्ति होती है कि हमारे शरीर में होने वाले रोगों को बढ़ावा देने में काम करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है नागदौन के पत्ते बवासीर को कम करने में मदद करते हैं। जब ब्लीडिंग हो रही हो या रक्तस्राव कम करने और घाव भरने के लिए आप इनके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनके पत्तों का इस्तेमाल पेट के लिए करते हैं तो कब्ज़ में राहत दिलाने में मदद करते हैं। आप इनके पत्तों को पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसे सुखा कर भी रख सकते हैं। ख़ास बात तो ये है फ्रेंड्स, जो महिलाओं को मासिक धर्म होता है उसमें भी बहुत राहत दिलाता है। यह पौधा मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द, भारी रक्तस्राव को कम करने में मदद करता है फ्रेंड्स, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, चर्म रोग यानी त्वचा रोगों में भी ये बहुत लाभदायक होता है। अगर आपके फोड़े, फुंसी वगैरह निकल आते हैं तो आप इनके पत्तों को पीसकर उस जगह लगाने पर ठीक हो जाते हैं और आराम भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नागदौन की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे बता दें, नागदौन जो है सूजन रोधी भी होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। कभी कभी चोट के कारण हाथ पैर सूज जाते हैं तो वहाँ पर इन पत्तों को पीसकर बांधने से सूजन भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, इनके पत्ते दर्द को भी कम करता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो तो इन पत्तों के इस्तेमाल से दर्द कम किया जा सकता है। साथ ही पेट समस्याओं को कम करने के साथ साथ नागदौन बिस्मार और नागदौन जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह सांपों को दूर रखने में भी यह पौधा बहुत मदद करता है, इसीलिए इसे घर गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हवा को शुद्ध करता है, वायु को शुद्ध करता है, हमारे घर के ऑक्सीजन लेवल भी सही रहता है और पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता भी बनती है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आप इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। आप इनकी पत्तियों का इस्तेमाल पीसकर पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगा सकते हैं। जड़ों का उपयोग दर्द और सूजन की राहत पाने के लिए भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सावधानियां भी होती है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखकर भी इस्तेमाल करना चाहिए। नागदौन का उपयोग करने से पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं इसका उपयोग ना करें। साथ ही साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे, यकृत समस्याओं वाले रोगों के लिए भी सावधानियां बरतना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप इस पौधे के लाभ तो जान गए और हानि भी जान गए, लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं आप इसे लगा कैसे सकते हैं। सुंदर पत्तियों वाले पौधे सजावट के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है जब भी आप इनकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो इनमें दूध भी निकलते हैं। इनके तनों में दूध पाया जाता है, सफ़ेद रंग के बिल्कुल दूध जैसे ये दिखाई देते हैं। आप इन्हें कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस मानसून में आप अगर इसकी कटिंग लगाते हैं तो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग जब भी लगाएं तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हल्दी से क्या होता है कि जो कटिंग आप लगाते हैं उसमें फंगस वगैरह नहीं लग पाते, जिससे जो हमारे कटिंग है बहुत आसानी से चल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी आप ये पौधे लगा रहे हों वहाँ पर जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए। अगर जल भरा रहेगा तो जड़ गलन की समस्या फ्रेंड्स देखी जा सकती है। बरसात के मौसम में इस पौधे में जल बिल्कुल भरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पौधे में जड़ गलन की समस्या आ जाती है। दूसरी चीज़ होती है इसमें भी फर्टिलाइज़र देना। समय समय पर आप गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ केले के छिलके का लिक्विड भी फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। हमारे किचन से ऐसे कई छिलके निकलते हैं जिसका उपयोग हम इन पौधे पर कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ लग रही हैं और देखने में बिल्कुल आकर्षण लग रही हैं। यूज की हुई चाय पत्ती अगर आप पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियां बहुत सुंदर, चमकदार, आकर्षण होती हैं। अगर बात करें कीटों की तो इस पे कीटों का हमला बहुत कम होता है और ये पौधा कम जलवायु में भी बहुत अच्छे से पनप पाता है। सुंदर पत्तियों के साथ साथ हमारे गार्डन, गमले घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं।
तीसरी चीज़ होती है, आप इसका कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये अच्छे और सेव आकार में होते रहेंगे। आप जिस भी आकार में इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये मैंने कटिंग से ही लगाया है और ये पौधा बहुत सुंदर है। एक ही कटिंग से देखिए कितने ब्रांच इसमें निकल आए हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और मैंने ये कटिंग बहुत सरलता पूर्वक ग्रो किया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब भी आप कटिंग लगाएं तो इस कटिंग में धैर्य रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रूट लगभग 1 महीने के बाद ही आती है। तो ऐसे में आप जल्दबाजी में ये पौधे की कटिंग को ग्रो ना करें, क्योंकि समय और धैर्य रखें और ये पौधे बहुत जल्दी से ग्रो होंगे। इसकी जो रूट होती है वो थोड़ी देर में निकलती है। इनके तनों में दूध होता है, इनके तनों में दूध पाया जाता है और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत इन पौधों को नहीं पड़ती है। आप कई हफ्तों तक बाहर रहते हैं, सरवाइव करते हैं, तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं। घर की सुंदरता के साथ साथ आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं, छत पर कहीं पर रख सकते हैं और घर के द्वार पर भी रख सकते हैं। ये पौधा सुंदर पत्तियों के साथ साथ सुंदर आकर्षण भी लगते हैं। तो आपको मैं इनको दूर से थोड़ा दिखा रही हूँ कितने सुंदर लगते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में फ्रेंड्स ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसके कई बेनिफिट हैं। साथ ही साथ घर गार्डन को सुंदर बनाते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं। तो ये पौधा आपके गार्डन में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। किसी भी मेडिसिनल प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए और आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा खिंचाव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं करते जितनी हमारे शरीर को अंग्रेज़ी दवाइयाँ नुकसान करती हैं। अगर हम इनकी पत्तियों, तनों, जड़ों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं हो सकते। तो फ्रेंड, आपको जानकारी आई हो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।